कैसे टनल के भीतर से रॉकेट हमला किया है अल कुद्स ने, यह दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि टनल इस पूरी वॉर का, गजा के इस पूरे युद्ध का बहुत अहम पार्ट है और उन टनल्स पर विजय पाना ही हमास के खात्मे का सबसे बड़ा रास्ता है। टनल के भीतर से अल कुद्स का रॉकेट हमला आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कलना अला अल्लाह। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। आप देखिए, आप इनकी पूरी सुरंग को समझिए। सुरंग अंदर से बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है, लेकिन उनका जो सुरंग का मुंह है वो बड़ा चौड़ा है। वहां पर रॉकेट लॉन्चर लगा हुआ है। सुरंग से निकलते हैं, लॉन्चर में रॉकेट डालते हैं और फिर कान बंद करते हैं और बिल्कुल पीछे की तरफ भागते हैं। और वो पूरा एक वहां पर हिस्सा बनाया हुआ है जहां से रॉकेट निकल के जाता है सीधे इजराइल की तरफ। यह है वो सुरंग जिसमें से वो निकलकर रॉकेट दाग रहे हैं। इसी बीच इजराइल की स्पाइक मिसाइल के खिलाफ ईरान की अल्मास 1 मिसाइल सामने आ चुकी है। ये देखिए, इजराइल की स्पाइक मिसाइल के खिलाफ ईरान की अल्मास 1 मिसाइल सामने आ चुकी है, जो यहां पर बार बार इस बात का सबूत दे रही है, बार बार ये हथियार इस बात का सबूत दे रहे हैं कि ईरान के हथियार हमास के पास भी हैं और ईरान के हथियार हिजबुल्लाह के पास भी हैं। इसी बीच एक और आपको दिखाते हैं, गाजा में रात को बम की रोशनी कैसे दिखी है। ये गाजा की रात है जहां पर बम की रोशनी आसमानों में कुछ इस तरह से। इजराइल लगातार दिन हो या रात गाजा पर बम बरसा रहा है और ये उसी का सबूत, ये तस्वीरें गाजा में रात को बम की रोशनी जिस तरह से दिखी है। तो सुरंगों की हम बात कर रहे थे। गाजा में सुरंगों का जाल है। इजराइल को इसलिए ग्राउंड ऑपरेशन तेज करना पड़ा। आपको ये ग्राफिकल रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। ये जो मैप है, जो आप लाल रेखाएं जो इसमें देख रहे हैं, ये वो गाजा में सुरंग का जाल है जहां पर इस वक्त हमास के ठिकाने बताए जा रहे हैं। और यही वजह है कि अलग अलग चरणों में इजराइल ने ऑपरेशन चलाया। पहले नॉर्थ का हिस्सा साफ किया और अब दक्षिण की बारी है, क्योंकि सुरंग दक्षिणी गाजा में भी है और करीब 250 से 300 सुरंगों का आंकड़ा इजराइल की तरफ से दिया गया है, जिसको उसने तबाह कर दिया है। लेकिन ये जो ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, ये नॉर्थ गाजा है। आप जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, नीचे की तरफ बढ़ेंगे, ये जो नीचे वाली सुरंगें देख रहे हैं वो खान यूनिस, वहीं पर जो सुरंगों का जाल है वहीं पहुंच चुकी है इजराइल की सेना। रेफ्यूजी कैंप भी यहां गाजा में कितने हैं, सुरंग कितनी है, ये सब आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन इसी बीच गाजा में सुरंग के जाल तो आपने देखे। इसी जाल को तोड़ने के लिए इजराइल ने हमास की सुरंग के विनाश का प्लान कैसे बनाया है, अब ये देखिए। पहला उनका प्लान है टनल फ्लड। मतलब इजराइल का कहना है कि टनल में सीवर का पानी छोड़ देने पर हमास के लड़ाके मारे जाएंगे, क्योंकि सुरंग में जहरीली गैस फैलने से दम घुटने लगेगा। अगर इससे नहीं कुछ हुआ तो जेल बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, जो भीषण धमाके करके सुरंग को तबाह कर देगा। इसके अलावा कोलैप्स एजेंट, यानी टनल की दीवार को कमजोर करके नष्ट कर देना। लेकिन यह सब कैसे होगा, क्योंकि पहले टनल की तलाश के लिए कैसे होगा ये समझिए। जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, जो रेडियो वेव से पता लगाएगा, और मैग्नेटोमीटर, जो सुरंग में इस्तेमाल मेटल से खोजेगा कि सुरंग में कहां पर मूवमेंट है, क्या हो रहा है। मूवमेंट सेंसर है जो सुरंग में हलचल पता लगाएगा। ड्रोन्स जो टनल नेटवर्क का सर्वे और मैपिंग करेंगे, और खोजी कुत्ते और अंडरग्राउंड रोबोट से भी टनल खोजा जाएगा, और उसके बाद वो प्लान जो मैंने आपको बताया वो अमल में लाया जाएगा। तो सुरंग विनाश का प्लान लगातार यहां पर अभी इजराइल की तरफ से बनाया जा रहा है, और ये वो एक्सक्लूसिव जानकारी है जो इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। लेकिन गाजा युद्ध दक्षिणी हिस्से की ओर चला तो गया है। सवाल है, दक्षिणी गाजा में युद्ध की चुनौतियां क्या है। ये चुनौतियां भी ठीक वैसी ही है जो उत्तर इजराइल में थी, जैसे खान यूनिस में मौजूद अस्पताल। और अस्पतालों में क्या हो रहा है, इजराइल लगातार क्या दावा कर रहा है आपको मालूम है। खेल के मैदान, स्विमिंग पूल्स, बच्चों के स्कूल, ये देखिए, ये खेल का मैदान, ये स्विमिंग पूल्स, मस्जिद, सुरंग और आम आदमी के घर, यही वो चुनौतियां हैं। क्योंकि बार बार इजराइल कहता है कि यहीं पर तो इजराइल हमास के ठिकाने हैं, क्योंकि इन्हीं ठिकानों के नीचे हमास की सुरंगें होने का इजराइल दावा करता रहा है। दक्षिणी गाजा में 15 अस्पताल हैं, 50 मस्जिद हैं, 31 स्कूल हैं। यह डेटा हमारी टीम ने गूगल मैप में दिए गए संकेतों के आधार पर तैयार किया है। और यही वो चुनौतियां हैं जनरल दत्ता, जो एक बार फिर से इजराइल का
इजराइल के लिए सामने होंगी और इजराइल को इन्हीं पर पार पाना होगा, या अब क्योंकि उत्तरी गाजा का इतिहास ये बताता है कि कोई चुनौती नहीं है? ऐसा कि जो चुनौतियां इनको उत्तरी गाजा में हुई, टनल्स को बर्बाद करने में, हमास के लड़ाकों को उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड में घेर के मारने के लिए, वही कार्रवाई इनको साउथ गाजा में करनी पड़ेगी अगर हमास को पूरी तरह से ख़त्म करना है। अभी अगर ये हॉस्टेज का मसला नहीं होता तो टनल्स की बर्बादी बहुत पहले कर लिए होते। आपको याद होगा मैंने शुरू में भी बोला था कि साहब टनल्स को आप सी वाटर से भर सकते हैं, गैस से भर सकते हैं, आप उसके अंदर एक्सप्लोजिव करके उसके अंदर कोई गैस का वो कर सकते हैं जो प्रेशर के साथ पूरी इलाके में फैल जाएगी। क्योंकि सिर्फ हॉस्टेजेस के कारण इजराइल वो कार्रवाई नहीं कर रहा जिसमें कि बेधड़क या कैलकुलेटेड अनकैलकुलेटेड तरीके से हमला ना हो। वो बिल्कुल प्रोब कर करके एक एक जगह को शिनाख्त करके उसके बाद उनको तबाह कर रहा है और ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपने हॉस्टेज को बचा लें। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हॉस्टेज का कोई नुकसान हो गया और अगर इजराइल को ये पता चल गया कि हॉस्टेज यहाँ तो मारे गए हैं और यहाँ हमास उनके साथ क्लीन गेम नहीं खेल रहा, तो हमास का तो खात्मा 100% होगा ही होगा। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, नेतन्याहू ने कहा था हम जो रिटेलिएट करेंगे तुम्हारी पुश्तें याद रखेंगी। बिल्कुल, तुम्हारी पुश्तें याद रखेंगी इसको। बिल्कुल, तो ये वो याद कराएगा भी। ठीक है, लेकिन एयर कमोडोर बहल, ये जो हम यहां पर बात देख रहे हैं सुरंगों के खात्मे की, क्या इजराइल के पास, क्योंकि नॉर्थ गाजा में जिन्होंने किया अभी उनको अभी तक हॉस्टेजेस तो नहीं मिले, क्या ऐसा हो सकता है कि ये हॉस्टेजेस अब साउथ गाजा की टनल्स में हो और इसीलिए साउथ गाजा पे फोकस बढ़ रहा है अब इजराइल का? देखिए, अगर कोई भी मिलिट्री कमांडर होगा वो कभी भी सारे हॉस्टेजेस को एक जगह नहीं रखेगा ताकि वो अपने आप को महफूज रख सके। दूसरी चीज ये है कि पहले जो अटैक अक्टूबर 7 को भी हुआ उसमें मेजर इंटेलिजेंस फेलियर था। कहीं ना कहीं ये भी दर्शा रहा है कि जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज या इंटेलिजेंस एजेंट्स ऑन ग्राउंड हैं वो अभी तक ये नहीं पता लगा पाए कि कहां पे उनके बंधक छुपाया गया है। और तीसरी चीज ये है कि अगर आप देखें इतने दिनों से 42 दिनों से अटैक चल रहे हैं, लेकिन क्या कोई भी अटैक आपने देखा कि बहुत बड़ा कोई एक्सप्लोसिव डंप जो टनल के अंदर है वो ब्लो अप हो गया हो, या कोई बहुत बड़ा टारगेट है हमास का जो कि इन टनल्स के अंदर छुपा हुआ है और उसको तबाह कर दिया गया है, उनको पकड़ लिया गया हो? ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। और लास्ट चीज जो इस पे मैं कहना चाहूंगा कि जो इन टनल्स के अंदर जहां पे भी उनको रखा गया होगा बंधकों को, तो कहीं ना कहीं इजराइल को जब तक पॉजिटिव रियल टाइम इंटेलिजेंस नहीं मिलेगी तब तक वो सभी टनल्स को बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसके बंधक ही मर गए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान उसको अपने देश के अंदर भरना पड़ेगा। कमोडोर सिंह, इसका मतलब नॉर्थ गाजा से ज्यादा बड़ी यहां पर चुनौती जो इजराइल के सामने है वो साउथ गाजा में, क्योंकि नॉर्थ गाजा में उनको बंधक नहीं मिले। साउथ गाजा में अगर टनल्स में बंधक हैं तो जाहिर सी बात है वो इस बात को जरूर सोचेंगे कि कैसे हमला करें ताकि हमारे बंधकों को कोई नुकसान ना हो। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी डिफिकल्टी है इजराइल के लिए। मैं तो समझता हूँ इसका कोई सॉल्यूशन नहीं नजर आता, क्योंकि जो हमास के लीडरशिप है उन्होंने उनको ऐसी जगह पे छुपा दिया है क्योंकि यही तो उनके पास एक बार्गेनिंग चिप है, और तो कुछ नहीं रहा उनके पास। सब कुछ बर्बाद हो चुका है और उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो लड़ सकें। तो ये एक चीज बची है, मगर जो मुझे इसके अंदर एक होप नजर आती वो ये है कि जो हमास जो है वो कतार के ऊपर बहुत डिपेंडेंट था फाइनेंशियली, और लीडरशिप उनकी से काफी मदद मिलती थी। कतार इसके अंदर मीडिएट कर रहा है। मीडिएशन में उसने ये कहा है कि देखिए आप इनके जो बूढ़े और बच्चे उनको छोड़ दीजिए, जो आपकी महिलाएं और दूसरे बच्चे हैं इजराइल के अंदर वो हम छोड़ देते हैं, ताकि जो कुछ हिस्सा जो है, जो कुछ बंधक जो है उनको बचा लिया जाए। तो कतार की सुनता है हमास, क्योंकि हमास के पास पैसा जो आया है, जो फाइनेंशियल मदद आई वो सिर्फ कतार से आती है। तो कतार और यूएस और इजराइल इनके ऊपर बहुत ही जिसे कहते हैं केयरफुली इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि उसकी इजराइल की पूरी कोशिश रहेगी कि कोई ऐसा
काम ना कर पाए जिसके साथ वो खुद अपने होस्टेजेस को मार दें। और साथ में इसीलिए नेतन्याहू ने कहा है कि ये जो ऑपरेशन है हमारे लिए लंबा है और बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है। तो ये डिफिकल्टी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, वॉर मशीनरी का प्रेशर हमास के ऊपर जैसे बिल्डअप कर रहा है इजराइल, ये बहुत ही उम्दा सही डायरेक्शन के अंदर स्टेप है। क्योंकि अभी जो हमास की लीडरशिप वो बिल्कुल बुखला गई है, गड़गड़ा गई है कि क्या करें हम, क्योंकि सामने नजर आता है वो तो भाग के टनल में छुप जाते हैं।